दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में टूल एंड डाई से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो बहुत ही दिनों से मांग की जा रही थी कि आप हमें टिग वेल्डिंग के बारे में बताइए। मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में मिग वेल्डिंग के बारे में पूरी डिटेल बताई कि कैसे मारा जाता है, कैसे उसका प्रोसेस है, कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, कहाँ पे मारा जाता है, जो स्लग निकलते हैं वो निकलते हैं कि नहीं, स्पैटर निकलते हैं कि निकलते हैं नहीं, ये कितना अच्छा होता है कितना बुरा होता है, इसके बारे में सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पार्ट से लेके डाइयों तक कहाँ कहाँ मारा जा सकता है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है और मैं आपके लिए ऐसे ही टूल एंड डाई से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो टूल एंड डाई से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो ये भी एक टूल एंड डाई से रिलेटेड वीडियो ही है जो टूल एंड डाई में यूज़ होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था मिग वेल्डिंग, तो हम मिग वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, कहीं ब्लॉक वगैरह टूट गया, बहुत सारे जगह हम मिग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज़ अ टिग वेल्डिंग, क्या होता है टिग वेल्डिंग। तो हम आपको बता दें कि टिग वेल्डिंग क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो टिग वेल्डिंग होता है ये टंगस्टन इनर्ट गैस। तो जो टिग वेल्डिंग होता है टंगस्टन इनर्ट गैस, टिग वेल्डिंग का नाम है जो TIG लिखा होता है ना, तो टंगस्टन इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है जो टिग वेल्डिंग होता है। टंगस्टन इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। जैसे कि इसके पीछे आर्क लग गया तो ये आप मत सोचो कि आर्क वेल्डिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के नाम से ये पूरा जाना जाता है, इसका पूरा नाम यही है टंगस्टन इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग। जो इसमें लगा रहता है टंगस्टन उसी के रूप में जाना गया है। और मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसको यूज़ कब से कर रहे हैं और कौन इसको बनाया था और कब से यूज़ हुआ है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो बताएंगे। पूरा क्लियर हो जाएगा टिग वेल्डिंग क्या होता है और इसके उत्पादक कौन बनाया था, कहाँ पे बनाया था, क्यों बनाया था, कब सब कुछ हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में और आगे। तो हम आपको बता दें एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जो गैर उपभोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ वेल्ड का उत्पादन करती है। यह वेल्डिंग 1940 के दशक में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग बनाई गई थी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक मेटल होता है मैग्नीशियम और एक मेटल होता है एल्युमिनियम। ये दोनों को आपस में जोड़ने के लिए दोनों को रातों रात, अब ये समझ लीजिए रात को ये वेल्डिंग बन गई थी, इससे पहले वेल्डिंग नहीं थी। ये रात को वेल्डिंग बन गई, रातों रात वेल्डिंग बना दिया भाई इनको। टिग वेल्डिंग रात को बनी थी, जान लीजिए एक रात में टिग वेल्डिंग बना के तैयार कर दिया। इसमें कौन सी गैस लगेगी सब कुछ बता दिया, कौन सी गैस लगेगी, आर्गन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ बता दिया। कौन सी गैस लगेगी इसमें रात को ही बता दिया। इतनी तेज दिमाग आप, सब कुछ इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। लंबा थोड़ा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही परफेक्ट वीडियो होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जान लीजिए रातों रात वेल्डिंग को तैयार कर दिया भाई। टिग वेल्डिंग रात को बनी थी, टिग वेल्डिंग रात को, मैं आपको बता दें टिग वेल्डिंग रातों रात तैयार हुई थी। वो किस लिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग को बनाया गया था रात को। ऐसा नहीं रात को ही बनाया गया था, दिन में बनाया जा सकता, लेकिन जरूरत जो इम्पोर्टेंट होता है, जो जरूरत होती उस समय इसको बनाया गया था कि हमें इस समय ऐसी कुछ वेल्डिंग चाहिए जिसमें स्लग ना निकले और स्पैटर ना निकले, एकदम आराम से हो जाए, पतली से पतली, अच्छी से अच्छी, कम करंट में, इसी DC दोनों में चल जाए। वो बनाया, रात को बना, इतना दिमाग लगाया, रात को बना दिया गैस वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग भाई रात को बना दिया, देख लो आप। चलते हैं आगे वीडियो में। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं टिग वेल्डिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं ये टिग वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, टिग वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, जैसे कोई भी पूछे टिग वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। टिग वेल्डिंग केवल 2 प्रकार की होती है। टिग वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है? टिग वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है जिसका नाम है, टिग वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दें। जिसका पहले का नाम है टिग ऑटोजीनियस वेल्डिंग और एक होता है टिग विथ फिलर मेटल। एक होता है टिग ऑटोजीनियस और एक होता है टिग
जो मेटल के साथ यूज़ होता है वो होता है, दो वेल्डिंग होता है, टिग ऑटोजीनियस और टिग फिलर मेटल। तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं, डिटेल में बताए आप समझ जाओगे। तो जो होता है टिग वेल्डिंग, जो ऑटोजीनियस होता है, वेल्डिंग में किसी भी प्रकार की फिलर गैस नहीं यूज़ की जाती है। यानी कि जो गैस में बोल दिया था, जो फिलर रॉड होती है इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसमें केवल जैसे दो मेटल आपस में पकड़ दिया, वो डायरेक्ट ऐसे टिक जला के डायरेक्ट ऐसे मारा जाता है। आपने भी कहीं देखा होगा, डायरेक्ट जो ऐसे मारा जाता है ऐसे, उसको हम ऑटोजीनियस बोलते हैं। टिक वेल्डिंग का नाम ऑटोजीनियस बोलते हैं। और दूसरा, जहाँ पे हम ऐसे रॉड लगाते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे रॉड ऐसे लगाते हैं, रॉड डाल के वो फिलर मेटल होता है। एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार, दो प्रकार की टिग वेल्डिंग होती है। एक जहाँ डायरेक्ट आप देखोगे कभी ऐसे धीरे धीरे बिना मेटल, मतलब जो रॉड होती है पतली सी, वो रॉड नहीं डालते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ही डालते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोजीनियस। और दूसरे भी जिसमें रॉड डालते हो फिलर मेटल से, वो दो प्रकार की हो गई। अब इसके बारे में और आगे हम चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दें टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है वो हम आपको बता दें, नहीं तो बिना गैस की टिग वेल्डिंग चल नहीं सकती। टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है ये हम आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो टिग वेल्डिंग में गैस यूज़ होती है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जब हीलियम का उपयोग किया जाता है तो इसे हिलगार्ड वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। जब इसमें हीलियम गैस का उपयोग करते हैं तो हिलगार्ड, देख लो आप, हिलगार्ड जैसा नाम इसको दे दे, टिग वेल्डिंग है लेकिन हिलगार्ड जैसा नाम इसको दे दे टिग वेल्डिंग को। तो इसमें हिलयार्ड नाम दिया जा रहा है। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जो वेल्ड का उत्पादन करने के लिए एक गैर उपयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। इसमें हीलियम गैस, आर्गन गैस यूज किया जाता है। और इसके बारे में और डीप में चलते हैं, आप जहाँ हम आपको पूरा टिग वेल्डिंग समझा देंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ समझा देंगे। आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना टिग वेल्डिंग के बारे में। आगे चलते हैं, मैं आपको बता दूं जो टिग वेल्डिंग होता है, जो और आगे मैं आपको बता रहा हूँ जो टिग वेल्डिंग की प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। टिग वेल्डिंग स्टार्टिंग में बताते हैं, एक बार जो मैंने बता दी फिर से एक बार। टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग, जिसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है, एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसे नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड के द्वारा वेल्डिंग की जाती है। यह वेल्डिंग प्रोसेस 1940 के दशक में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग करने के कारण प्रसिद्ध हुआ। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को वेल्डिंग होने के कारण ये प्रसिद्ध हो गया। मैंने अभी कब बताया, रातों रात तो हुआ है, लेकिन ये विकसित कब हुआ, प्रसिद्ध कब हुआ? एल्युमिनियम और हीलियम को, तो एल्युमिनियम को वेल्डिंग कर दे रहा है। आपने कहीं देखा एल्युमिनियम वेल्डिंग होता है? एल्युमिनियम को वेल्डिंग, ठीक, मतलब कुछ भी सब वेल्डिंग हो जाएगा इस वेल्डिंग में। आगे बढ़ते हैं, तो ये वेल्डिंग थी, आपने देखा एल्युमिनियम को वेल्ड कर देता है। टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होने वाला वेल्डिंग इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के दौरान जलकर नष्ट नहीं होता। यह शुद्ध टंगस्टन या फिर एलॉय टंगस्टन का बना होता है, जो बहुत ही उच्च ताप को सहन करने की क्षमता रखता है। वेल्डिंग के आर्क में उत्पन्न होने वाले उच्च तापमान को भी टंगस्टन सह सकता है। जो उच्च तापमान होता है, इतना तेज फ्लैश निकलता है, 50 का करंट कर देते हैं, 100 का करंट कर देते हैं, इतना तेज निकलता, फिर भी जिसमें टंगस्टन लगा होता ना लंबा सा, वो नहीं पिघलता है भाई। बहुत वेल्डिंग भाई अद्भुत है ये। आगे चलते हैं, तो इसमें जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के माध्यम से उत्पन्न होती है। फिलर मेटल की आवश्यकता होने पर फिलर रॉड होती है, मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक तरीके से इस आर्क में फिट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें रॉड या तो आप हाथ से डाल सकते हो, और ऑटोमेटिक डालने के लिए अलग होल्डर वेल्डर आता है, उसका अलग प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फिट किया जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक नोजल इनट गैस को आर्क और
आर्क और पिघलते हुए मेटल के ऊपर छोड़ती है गैस। यह इंसर्ट गैस सील्डिंग का काम करती है। इसे वेल्डिंग में कोई स्लग उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वेल्डिंग में किसी भी प्रकार के फ्लूइड का उपयोग नहीं किया जाता है। इस वेल्डिंग में आप कहीं मारोगे, कहीं से ऊपर जैसे आर्क वेल्डिंग मारते हैं ना मोटी वाली रॉड से, ऊपर ऐसा चपड़ा निकल आता है, इस पर कुछ नहीं निकलता है। बहुत ही अच्छी वेल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और वेल्ड पूल को वातावरण की गैस से प्रोटेक्ट करने के लिए इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन और हीलियम आदि का उपयोग किया जाता है। दोनों के तहत डीसी और एसी पावर सोर्स का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बता दिया, इसमें हीलियम गैस, आर्गन गैस यूज़ किया जाता है। इसमें एसी और डीसी करंट भी यूज़ किया जा सकता है। और जो वातावरण में, और आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम आर्गन गैस की यूज़ करते हैं, हीलियम गैस की यूज़ करते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं मार सकते? इसमें एक ऑक्सीजन गैस है, पानी जैसा रहता है, उसको वो जब फ्लू ऐसे निकलता है ना, उसको अलग कर देता है, वहाँ पे आने नहीं देता है, तभी वेल्डिंग होती है। इसलिए कोई स्पार्क नहीं होता है, कोई चिप कुछ नहीं होता है, एकदम आराम साइलेंट वेल्डिंग। अभी बताएंगे इसका लाभ और हानि, बताएंगे क्या प्रॉफिट, क्या अच्छा है, क्या नुकसान है, सब कुछ हम बताएंगे आपको आगे। जो टिग वेल्डिंग है दो प्रकार की होती है। ये जो टॉर्च होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एयर कोल्ड टॉर्च, हवा से कूल होने वाला, और एक दूसरा होता है जो पानी से कूल होने वाला वाटर कोल्ड टॉर्च है। 150 ए से ज़्यादा करंट में उपयोग होने वाली टॉर्च को वाटर कोल्ड होती है। इसी प्रकार की टॉर्च से बिना रुकावट लगातार वेल्डिंग की जाती है, क्योंकि यह गर्म नहीं होती है। वाटर कोल्ड टॉर्च में पावर केबल को कूल करने के लिए पानी के प्रवाह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वेल्डिंग मशीन में लगे सिनोलॉइड वाल्व से कनेक्ट किया जाता है। जो मशीन में ही कनेक्ट रहता है, उससे पानी आपका जो होल्डर रहता है उससे रेगुलर आता जाता है, जिससे वो आपका होल्डर खराब नहीं होता है, वेल्डिंग रेगुलर होती रहती है। अब आगे चलते दूसरा वाला बताते हैं। ये दो प्रकार की वेल्डिंग होती है, एक ऑटोजीनियस और एक फिलर मेटल वाला बताए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं आपको। आगे चलते हैं। तो टिग ऑटोजीनियस वेल्डिंग में किसी भी प्रकार के फिलर रॉड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ बेस मेटल को ही पिघलाकर के वेल्डिंग की जाती है। और जो टिग विथ फिलर मेटल होता है, वेल्डिंग में फिलर रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नीचे इमेज में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे शो हो रहा है, आपको मैं वहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो कि वेल्डिंग की जाती है मेटल के साथ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जो ये वेल्डिंग है इसमें इक्विपमेंट क्या यूज़ होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस है भाई, वेल्डिंग नहीं ख़त्म हो पाएगा। मैं आपको तो शॉर्ट में बता देता हूँ। इनर्ट गैस कंट्रोल करने वाले उपकरण हैं। इस प्रोसेस में इनर्ट गैस यूज़ की जाती है। इस इनर्ट गैस के ट्रांसमिशन और कंट्रोल के लिए उपयोग की ज़रूरत होती है। इस वेल्डिंग सेट में लगे होते हैं, जो इस वेल्डिंग सेट होता है ना, सब कुछ लगा होता है। तो आपको जानना है कि कैसे चालू करना है, सब कुछ लगा होता है इसमें, आपको केवल जानना है। आगे चलते हैं। आर्क स्टार्ट करने के लिए उपकरण। इस वेल्डिंग में आर्क स्टार्ट करने के लिए एक खास तरह का उच्च आकृतिक जनरेटर होता है। इस खास सुविधा को यूज़ करने के लिए इसमें एसी डीसी करंट का यूज़ करके बहुत अंदर में माल रहता है, वो अपने को उतना डिप नहीं जाना है, बस जाना है वेल्डिंग का प्रोसेस क्या है। आगे चलते हैं। जो टिग वेल्डिंग होता है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल बहुत सारे उद्योग में विभिन्न प्रकार के मटेरियल को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। यह प्रोसेस तकरीबन सारे मटेरियल को वेल्ड करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस प्रोसेस में यूज़ होने वाला इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है, जो कि पिघलता नहीं है। जो मैंने बताया ना, ऐसा लंबा सा रहता है, टंगस्टन होता है जो कभी भी पिघलता नहीं, कितना भी करंट कर दो नहीं पिघलेगा। उसका यूज़ इसमें करते हैं, अब जान लीजिए, उसका यूज़ करते हैं ताकि पिघले ना कभी। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन का बना होता है जो कभी पिघलता नहीं। इस वेल्डिंग प्रोसेस में बहुत ही कम करंट यूज़ करने के कारण यह बहुत पतले मटेरियल को भी वेल्ड करने की क्षमता रखता है। इस वेल्डिंग में कोई भी फ्लक्स यूज़ नहीं होता है। ये लाभ है कि यह प्रोसेस बहुत ही साफ है। वेल्डिंग भी कोई क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की होती है, और वेल्डिंग के बाद कोई भी स्लग इसमें नहीं निकाला जाता है। इसमें कोई भी स्लग नहीं निकाला जाता है। बहुत ही वेल्डिंग अच्छी है भाई, मैं आपको क्या बताऊं। कोई नया वेल्डर आया सर, मैं टिग वेल्डिंग सीखने में बता दीजिए, उसको क्या क्या स्टार्टिंग करना वो हम आपको दे कैसे सीखना है।
तो उस इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग के लिए तैयार करना, बैक प्लेट को और प्लानिंग को तैयार करना, आर्क को शुरू करना, वेल्डिंग तकनीक कैसे होती है, आर्क को वेल्डिंग के दौरान अच्छे बनाए रखना, और आर्क को पकड़ना, जो होल्डर उसको पकड़ा कैसे जाता है उसको डिग्री बताना। गिरा दिया, हो गया वेल्डिंग खत्म, फेस टाटा बाय बाय, ये नहीं करना है। कैसे बताया उसको फॉलो करना है, जैसे वेल्डिंग का हैंडल कैसे पकड़ना है, रॉड कैसे डालना, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। उसके बाद टिक वेल्डिंग के लाभ, इस वेल्डिंग प्रोसेस में कोई फ्लक्स यूज नहीं होता है, इस कारण कोई भी स्लग पैदा नहीं होता है, जैसे कि स्टिक वेल्डिंग में देखने को मिलता है। अगर वर्क पीस बिल्कुल साफ हो तो कोई भी चिंगारी या छींटे नहीं निकलते हैं। अगर आर्क वेल्डिंग प्रक्रियाओं की तुलना में कम धुएं का उत्पादन होता है। हालांकि वेल्ड की जाने वाली वर्क पीस में धातु की पतली परत हो सकती है, जैसे सीसा, जस्ता, तांबा और निकल का होता है, वैसे पतला सा परत हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि आप वेल्डिंग करोगे ना, हल्का सा अच्छे पिपली हल्का सा लगेगा कि बस निकलेगा, लेकिन निकलता नहीं है, बहुत कम रेयर में कभी कभी निकलता है, निकलेगा नहीं है। आपका जो आप वेल्डिंग करो तो साफ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी अन्य आर्क वेल्डिंग की प्रोसेस की तुलना में बहुत अधिक धातुओं को, मिश्र धातुओं को वेल्ड कर सकता है। पतली सी पतली सीट को वेल्ड कर सकता है। आसान धातु को एक दूसरे को जोड़ने में बहुत ही अच्छा होता है। वर्क पीस एक निर्धारित क्षेत्र में आर्क हिट के कारण यह बहुत ही अच्छा होता है। भाई मैं आपको क्या बताऊं, वेल्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। मेटल पे मारो, सीट पे मारो, कहीं भी मारो, बहुत अच्छी है भाई, बहुत ही बढ़िया वेल्डिंग, बहुत ही बढ़िया वेल्डिंग। अगर आप वेल्डिंग सीखना है तो भाई हमको टिक वेल्डिंग ही सीखनी है, बहुत ही अच्छी वेल्डिंग है। और आगे बताते हैं इसके, अब हम आपको बता दें इसके नुकसान क्या होते हैं। अच्छाई जहाँ हुआ बुराई भी है, फायदे हैं वहाँ लाभ है, नुकसान तो होगा ना यार इसका, वो भी बताते हैं। अन्य वेल्डिंग की प्रोसेस में यह जिससे और वेल्डिंग जल्दी होती है बहुत थोड़ा धीमे होता है, ये नुकसान हो गया। आप धीमे जल्दी नहीं मार सकते हो, जैसे मिग वाली वेल्डिंग कपाकप मार देते, इसमें तो धीमे मारा जा सकता है। दूसरा देखते हैं, इस वेल्डिंग के तहत आवश्यक कौशल की आवश्यकता होती है। बहुत ही परफेक्ट वेल्डर होना चाहिए भाई, कोई भी आया वेल्डिंग मारा सक्सेस नहीं है, कोई भी आया लंडो बंडो नहीं, अच्छे से वेल्डिंग मारना है उसको। अच्छे वेल्डिंग आपको चाहिए तो बढ़िया वेल्डर होगा, तभी आपका अच्छी वेल्डिंग होगी। ये नुकसान है, ये इसकी खराबी है, लेकिन अच्छाई भी इसी में है, जिसमें खराबी उसी में अच्छाई भी है। अच्छा वेल्डर रहेगा बढ़िया मारेगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में ये बहुत ही धीमे वेल्डिंग होता है, और इसमें लागत की थोड़ा मतलब जैसे सिलेंडर वेल्डर यूज़ होता है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए हम इसमें इसको लागत में इसको हम बताएं, कॉस्ट में बताएं तो इससे महंगी होती है। लेकिन वेल ट्रेंड भाई इस वेल्डिंग को कोई तोड़ नहीं है, सबसे बेस्ट वेल्डिंग है। अगर आपको वेल्डिंग सीखनी है तो आर्क वेल्डिंग छोड़ो, मिग वेल्डिंग भी अच्छी होती है, टिक वेल्डिंग सबसे बेस्ट वेल्डिंग है। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो टूल एंड डाई से रिलेटेड होते हैं। ये टूल एंड डाई से ही रिलेटेड वीडियो था जो कि टिक वेल्डिंग है, तो ये तो कहीं ना कहीं भाई डाई में यूज़ कर सकते हो, पार्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए तरीके से, नए जुनून से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।